नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज चैनल और आज मैं आ पहुंची हूं संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रमों में से एक आश्रम मुंडका दिल्ली के सतलोक आश्रम में। हर साल की तरह इस साल भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है 2, 3, 4 जून यानी कि लगातार 3 दिन तक। मैं यहाँ पे आपको कुछ खास बताना चाहूंगी कि आज भी कई लोग ये शंका करते हैं कि कबीर साहिब जी जुलाहा धानक पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सत साहिब, मेरा नाम हिमांशी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो व्यवस्था की गई है इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए, जैसे कि जो कबीर साहिब हैं वो 626 साल पहले प्रकट हुए थे लहर तारा तालाब में। मैम आप प्रकट बोल रहे हैं पर हम बाहर सुन रहे हैं कि आज कबीर साहिब जी की जयंती मनाई जाएगी, तो प्रकट दिवस और जयंती इसमें क्या डिफरेंस है? आप प्रकट दिवस क्यों बोल रहे हैं? प्रकट दिवस इसलिए बोलते हैं कि जो कबीर साहिब थे वो शायद शरीर लहर तालाब पर प्रकट हुए थे। उनका जन्म मतलब माता पिता से जन्म नहीं हुआ था। उनको नीरू और नीमा जो 2 पति पत्नी थे, निसंतान थे, जो वो उनको उठा के लेके गए थे और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी मैम ने हमें बताया कि कबीर साहिब जी लहर तारा नामक तालाब पे प्रकट हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। आइए हम अंदर चलेंगे और व्यक्तियों से बात करेंगे और यहाँ के आपको अंदर के नज़ारे दिखाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। व्यंजन अभी हम महिलाओं के भंडार घर में आए हैं। आइए यहाँ पे एक जो सेवादार है इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बबीता है और मैं जनकपुरी दिल्ली से ही हूँ। मैम हमें सुनने में आया है कि आपने पूरे देश भर में इस भंडारे के लिए निमंत्रण दिया था, शोभा यात्राएं निकाली थी, पूरे देश भर के वासियों को आपने निमंत्रण दिया, तो उसके लिए आपने क्या क्या व्यवस्था की है यहाँ पे? हमने यहाँ पर भंडार घर बनाया है कि महिलाओं के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है। पूरी व्यवस्था अच्छे से की गई है। स्टील के बर्तन यूज हो रहे हैं और देसी घी का भंडारा है। हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि साफ सुथरा और स्वच्छ सभी को भोजन मिले भंडारा। मैम कितने प्रकार के व्यंजन प्रसाद है यहाँ पे? यहाँ पर 11 तरीके के 10-11 तरीके के व्यंजन है। सब्जी, सलाद और अचार भी है और नींबू पानी की व्यवस्था है। और ये भंडारा 24 घंटे चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है अलग अलग तरीके से। और गर्मी जैसे तो नींबू पानी की भी व्यवस्था की गई है। मैम हमने देखा कि आपने जजेस को, मंत्रियों को, सबको निमंत्रण दिया है, तो उसके लिए आपने क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए? उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि हमारे गुरुजी के ज्ञान अनुसार हम सब एक ही समान है, सब इंसान हैं। औरतें हो, महिलाओं हो, कोई भी जात से रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, ना अमीरी गरीबी का किया जाता है। क्योंकि हमारे गुरुजी का नारा है कि हिंद हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। हम सब एक ही साथ एक ही पंडाल में बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, मैम ने हमें बताया कि यहाँ पे अगर कोई मंत्री, जज कोई भी आए या कोई भी व्यक्ति आए तो उनके लिए यहाँ पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, सबको एक ही इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सबके लिए एक सामान्य ही पंडाल लगाया गया है, एक ही भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं, श्रद्धालु जो यहाँ पे आए हुए हैं, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब भंडारा ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पे अभी विश्राम कर रहे हैं। बड़े बड़े फूलों की व्यवस्था की गई है। इस तरफ अगर हम जाए तो हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार पंक्तियों में बैठ के महिला श्रद्धालु भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सेवादार यहाँ पे घूम रहे हैं बाल्टियां लेके, जिनके हाथ में कड़ी राम ये बोल रहे हैं, एक चावल राम बता रहे हैं। सभी आराम से बैठ के भंडारा कर रखे हैं। आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको नीचे कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सफाई यहाँ पे है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर तरीके का व्यंजन, जैसा कि अभी पीछे हमें सेवादार ने बताया था कि 11 तरीके के व्यंजन, 10-11 तरीके के व्यंजन यहाँ पे है, तो वो सब यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ही शांति पूर्वक यहाँ पे व्यवस्था की गई है।
दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ग्लासेस बांटे जा रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे पानी दे रहे हैं। कैसा पानी? सर नमस्कार, ये क्या कर रहे हैं आप? साहिब बहन नमस्कार। ये संत रामपाल जी महाराज का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ये पानी पिलाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं जितने भी समागम में वो सब प्यासे हैं, गर्मी पड़ रही है तो उसमें ठंडा पानी नींबू पानी पिलाया जा रहा है। सर कितने रुपए ले रहे हैं आप इसके लिए? नहीं बहन, कोई पैसे नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। संत रामपाल जी महाराज के कोई समागम में कोई पैसा नहीं लिया जाता बहन। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं आप निःशुल्क ये? है, निःशुल्क बहन, निःशुल्क फ्री पिलाया जाता है ये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पे नींबू पानी की व्यवस्था की गई है। सारे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पतीले में नींबू पानी बना रहे हैं, बर्फ इसमें डाली गई है ताकि गर्मी का पूरा ध्यान रखा जाए, ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं इस आश्रम के भंडार कक्ष में। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं सेवादार हैं उस व्यवस्था को चलाने में सहयोग कर रही है। कोई सब्जी काट रहा है, कोई नींबू काट रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं वो इस भंडारे की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफी ज्यादा संख्या में है। बहुत सारी यहाँ पर सब्जियां रखी गई हैं, सीताफल, लौकी, प्याज, धनिया। यहाँ पर सभी प्रकार के जो व्यंजन होते हैं इस भंडारे में लोगों को जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें दिए जाते हैं, जो बाहर से भंडारा करने आते हैं। अभी हम प्रदर्शनी स्थल पे पहुंचे हैं और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सजावट की गई है, पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। कबीर साहिब जी के जन्म को, जो जन्म नहीं बल्कि प्रकट दिवस, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, प्रकट दिवस को पूरा बताते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, सारे लोग प्रदर्शनी देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी, मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे परमात्मा की दया से ज्ञान चर्चा चल रही है मालिक की। तो कुछ भक्त आत्माएं हैं जो जिज्ञासु हैं परमात्मा की वाणी के बारे में जानना, जैसे उन्होंने यहाँ से देखा है तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको कैसा लगा। मैम क्या बताया आपने इनको? मालिक को ये बताया है कि सभी चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण जिस परमेश्वर की गवाही देते हैं उनका नाम सहित वर्णन किया है सभी महापुरुषों ने अपनी वाणियों में। और सभी ग्रंथ गवाही देते हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, कुरान पाक हो, गीता जी हो, चारों वेद हो, वो सभी गवाही देते हैं उस परम परमेश्वर के बारे में जिसका नाम कबीर है। नाम सहित वर्णन दिया गया है। तो उन्हीं के बारे में अभी इनसे ज्ञान चर्चा चल रही थी। मैम आप लोगों को बता रहे थे कबीर साहिब जी के बारे में, ये आपको बता रहे थे मैम? मैम क्या समझ आया आपको इनसे? मतलब वही ज्ञान के बारे में समझ में आया और ग्रंथों के बारे में समझ में आया था। और यहाँ पे आके भी काफी अच्छा लगा, भंडारा वगैरह करा, सब एक जैसे एक साथ रहते हैं, सब प्रेम से बोलते हैं, यही सब। मैम आपको अच्छा लग रहा है यहाँ के? आप दोबारा आएंगे यहाँ पे? हाँ जी, इनकी नाम दीक्षा लेने की इच्छा है कि मैं चाहती हूँ इनको इतना अच्छा ज्ञान लगा है क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में इन्होंने शास्त्रों में प्रमाण देखे हैं। तो कहते हैं कि ऐसा ज्ञान ना तो कभी सुना ना ही कभी देखा है। देखेंगे भी कहाँ से, क्योंकि तत्व ज्ञान कराने वाला कोई आज तक आया ही नहीं। और जो तत्वदर्शी संत है वो कहते हैं कि ओम तत्सत इति एकाक्षर ब्रह्मण त्रिवद समर्थ है, जो 3 विधि से भक्ति हमें बता देगा। और वो 3 विधि से भक्ति बताने वाला, 3 मंत्र का जाप देने वाला आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई नहीं है। और ये बात धीरे धीरे जगत को भी समझ में आ रही है, लोग आ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं परमात्मा का, और वहाँ से भक्ति से और उनके दिए गए मंत्रों से, सद्भक्ति से अपना मोक्ष करवा रहे हैं और बहुत सारे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? सब साहिब, हम उत्तम नगर से हैं और बिहार से, और सोनिया है मेरा नाम। मैम क्या आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं, अभी नहीं ले रखी जी। अभी मेरी बड़ी बहन है, इनके थ्रू हम यहाँ पर आए थे पहली बार, आज दूसरी बार आई हूँ आज मैं, तो इनके थ्रू आई थी मैं यहाँ पर। आपको कैसा लगा यहाँ आके, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ पर आके मतलब मन में शांति मिलती है बहुत, और हमें पता चलता है कि जीवन और मरण के उससे 84 लाख जो योनियाँ है, जो इनसे पता चलता है कि मतलब इनको कैसे इनको मोक्ष की मतलब हमें प्राप्ति होगी। किसने बताया आपको? हम ये सत्संग सुनते हैं, अभी तो सत्संग ही सुना है मैंने थोड़ा बहुत। अभी मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, उसमें मुझे पता चला, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी मैं नाम दीक्षा लेना चाहूँगी।
अभी मैंने ली नहीं है। मैम आप कुछ और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ था। अभी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है, तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई थी। अष्टमी का दिन था, मैं मतलब अष्टमी पूजने के लिए मैं बना रही थी सामान, और मतलब एकदम फोन आया कि मतलब कि इनकी नौकरी छूट गई है। तो फिर मैंने परमात्मा से दुआ लगाई कि परमात्मा मेरे हस्बैंड की नौकरी मिल जाए वापस। मतलब आपने बिना नाम दीक्षा लिए ही प्रार्थना करी? बिना नाम दीक्षा लिए, अभी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है। बिना नाम दीक्षा लिए मैंने प्रार्थना लगाई, और उसी दिन उसी वक्त फोन आ गया कंपनी से। सेम डे जिस दिन नौकरी छूटी थी? उसी दिन आ गया, और फिर ये गए, वहाँ पता चला इनकी नौकरी मिल गई है। उस दिन से मेरे को तो विश्वास हो गया पूरा, और मैं नाम दीक्षा लेना चाहूंगी। जी मैम, आपकी आंखों में हम आंसू देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितनी खुशी है इस बात की कि बिना नाम दीक्षा लिए ही आपके पति को। जब बिना नाम दीक्षा लिए इतना प्राप्त हो रहा है, तो हम नाम दीक्षा लेंगे तो सोचो क्या क्या नहीं प्राप्त होगा हमें। और सबसे मतलब मेन बात है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और इन योनियों से हमें मुक्ति मिलेगी। 84 लाख जो ये हम बनते हैं, ये जानवर वगैरह पता नहीं क्या क्या। मैम तो हमें आपके विचार सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैम मेरे को 3 साल हो गए नाम दीक्षा लिए हुए। मेरी इतनी हालत खराब थी कि बिल्कुल डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था कि तुम ये बचेंगे नहीं, ले जाओ यहाँ से। तो परमात्मा का फिर मैंने उसी समय नाम लिया था, जब पता चला कि उनका एक मंत्र जाप करने से इंसान को दूसरा जन्म भी मिल सकता है। अगर एक मंत्र का जाप करके इंसान मर जाए तो उसको तुरंत दूसरा जन्म इंसान का मिलता, ताकि वो भक्ति कर सके। तो मैंने वो नामदान लिया, तो उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले गए। सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती कराया, वहाँ से मेरा इलाज चला। फिर परमात्मा से हमने अरदास लगाई, तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा ट्रांसफ़र करवा दिया, और वहाँ जाके मेरा इतना बढ़िया इलाज हुआ कि मेरी पथरी है, और उसका मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं होता, और मेरा एक तरफ का हिस्सा भी खराब हो चुका है। मैं परमात्मा की दुआ से मैं इतना अच्छे से चल के काम भी करती हूँ, चलती फिरती भी हूँ। मेरे को सांस की बहुत दिक्कत थी, मेरे सांस सिस्टम में बिल्कुल नॉर्मल रह गई है। अब मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। मैं घर से बाहर निकलना मेरा बहुत ही मुश्किल हो गया था मैम। मैम जैसा कि मैं यहाँ पे घूम रही थी, तो मैंने देखा कि किसी के पास भी बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं था, और अगर हम किसी भी नॉर्मल ऐसे पब्लिक प्लेस पे चले जाएं तो वहाँ पे हर दूसरा बंदा के पास बीड़ी होती है, वो तंबाकू खा रहा होता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी यहाँ पर वैसे तो हमने नहीं देखा, बिल्कुल बीड़ी तंबाकू कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे एक समान सबके साथ व्यवहार करा जाता है। नहीं तो कई बार हम मंदिरों में या कहीं जाते हैं तो मतलब कोई VIP कार्ड होता है, कोई कुछ होता है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम रोशन पाल है और मैं नजफगढ़ से हूँ। सर आप यहाँ भंडारे में आए, तो आपको इस भंडारे के बारे में कहाँ से पता चला? भंडारे के बारे में मेरे को सोशल मीडिया से, और हमारे कुछ भक्त हैं जिन्होंने मेरे को बताया, उनसे मेरे को इसकी जानकारी हुई। सर जैसा कि हम बाकी भंडारों में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो पहले उससे पर्ची कटवाई जाती है या ऐसा कुछ होता है, तो क्या ये सब चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिली? कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे मिला, या बिल्कुल बाकी भंडारों की तरह सिमिलर सेम चीज थी? जी नहीं मैम, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी व्यवस्था भंडारे की लगी, बहुत अच्छी तरह से। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से भोजन परोसा दिया। सर कोई भेदभाव कुछ आपको लगा हो कि किसी के लिए VIP ट्रीटमेंट है और किसी नॉर्मल पर्सन के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, कुछ ऐसा लगा आपको यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पर सब एक समान है। कोई अधिकारी पोस्ट पे है, चाहे कोई पियोन है, यहाँ पर मैंने ये देखा है कोई लेबर भी है, उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव है जैसे हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ होता है। सर आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ पे जो आपने भंडारा किया या जो भी आप दृश्य यहाँ पे देख रहे हैं उसके बारे में? नहीं मैम, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने देखा, मैंने जहाँ से भी एंटर किया वहाँ से मेरे को कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ नहीं, कोई मतलब कोई गुटखा खाता हुआ भी नहीं मिला। जी, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक स्वच्छ समाज आपको यहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल एक अनोखा समाज। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे को एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा। जिसके साथ भी मिला, मैंने यहाँ पे प्रदर्शनी में भी आया, प्रदर्शनी में भी मेरे को एक भगत जी मिले, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया।